सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग गतिविधियों पर बात करेंगे कि गतिविधियाँ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। साथियों, कुछ हमारे साथी कहते हैं कि गतिविधियाँ कराने से हमें समय कम मिलता है और हम अपना जो सिलेबस है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। गतिविधियाँ आधारित शिक्षण से न बच्चे न बल्कि तेज़ी से सीखते हैं, बल्कि पाठ्यक्रम में भी सहजता होती है। और गतिविधियाँ कराने से हम शिक्षकों का काम तो आसान हो जाता है। एक प्रसिद्ध चीनी लोकोक्ति भी है, मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, मैंने किया और मैं समझ गया। स्पष्ट है कि सुनने और देखने मात्र से सीखना प्रभावी नहीं होता, यह तो करने से होता है, क्योंकि समझ जो है वो अनुभवजन्य होती है। तो यहाँ जो करना है यही गतिविधि है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और गतिविधि के कारण हमारा सीखना बहुत आसान हो जाता है और अस्थायी भी हो जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण गतिविधि मात्र करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके कुछ चरण होते हैं जिनसे जो ज्ञान हम लोग सीखते हैं वो नए ज्ञान की ओर ले जाता है। यहाँ ये भी जानना आवश्यक है कि गतिविधियाँ केवल खेल ही नहीं है। कक्षा में बस खेल ले आए और गतिविधि हो गई। अरे, खेल भी एक प्रकार की गतिविधि है, परंतु वह संपूर्ण गतिविधि नहीं है। कक्षा में खेल नहीं लाना है, खेल के गुण लाना है, और ये गुण गतिविधि शिक्षण में सन्निहित होते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण से बल्कि बच्चे आसानी से सीखते हैं और सहजता से हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है और शिक्षक का कार्य आसान हो जाता है। गतिविधि से रोचकता और चुनौती दो महत्वपूर्ण चीज़ें जरूर होनी चाहिए। छोटी छोटी रोचक क्रियाओं की श्रृंखला जो अनुभव व चिंतन को विशेष दिशा में ले जाए और दोनों के मध्य संबंध स्थापित हो जाए, जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक हो जाए, गतिविधि कहलाती है। गतिविधि कुछ कुछ चरण होते हैं, मुख्यतः 4 चरण होते हैं। गतिविधि ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा अनुभव करे, चिंतन करे के लिए बाध्य हो जाए। शुरुआत में हम लोग अनुभव रचना पर जाते हैं और बच्चे की शुरुआत रोचक और चुनौतीपूर्ण हो, सबको भागीदारी का मौका मिले। फिर बच्चा चिंतन और विश्लेषण भी करे। सीखने के लिए मतलब नई क्रिया के सोचना बहुत ज़रूरी है कि उससे रिलेटेड नई चीज़ें सीखें। फिर जो चीज़ें उसने सीखा उसको नई परिस्थितियों में वो अनुप्रयोग करें, और उसके बाद उसको जो है निष्कर्ष निकालना, कंसोलिडेशन मतलब समेटना और निष्कर्ष निकालना। जो भी उसने सीखा उसको दोहराए और लर्निंग आउटकम से जोड़ सके। तो ये मुख्य चरण होते हैं, 4 चरण: अनुभव, चिंतन और विश्लेषण, अनुप्रयोग, समेटना और निष्कर्ष निकालना। साथियों, कक्षा में गतिविधि 3 प्रकार से कराई जा सकती है। छोटे समूह मतलब एकल, मतलब एक बच्चे को अलग अलग इंडिविजुअल गतिविधि हो सकती है। छोटे समूह में 4 या 6 बच्चों के साथ भी गतिविधि हो सकती है, या पूरी कक्षाओं को एक साथ लेकर भी गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। गतिविधियाँ भी कई तरह की होती हैं, जैसे मौखिक गतिविधियाँ। इसमें सुनने और बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा समय तक चलती भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ हमें उत्पन्न कर देनी चाहिए कि सभी बच्चों का मन जो है बोलने के लिए करना लगे और सभी बोलना चाहें। तो ऐसी गतिविधियाँ जो होती हैं वो मौखिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। लिखित गतिविधियाँ दूसरे नंबर पर आती हैं। इसमें थोड़ी सी लंबी होती हैं और शिक्षक को चाहिए कि घूम घूम कर देखता रहे कि बच्चे जो हैं वो क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले उनको समझाना चाहिए, छोटे समूह में निर्देश देना चाहिए। आवश्यक निर्देश ज़रूरी है इस लिखित गतिविधि के लिए। बच्चे ज़रूरी नहीं कि उस पर लिखे ही, कुछ ऐसा भी हो सकता है छोटे बच्चों के लिए कि उंगली फिराएं, ये पैटर्न भरना है कुछ, या रंग भरना है, ये सब भी हमारी लिखित गतिविधियों के अंतर्गत ही आएंगी। अगला है कि सामग्री आधारित जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें किसी ठोस चीज़ की ज़रूरत होती है। बच्चों के हाथ में जो ठोस चीज़ें होती हैं उससे रिस्पेक्ट में बच्चे काम करते हैं। इनके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, तो रोचकता लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर एक होती है आईसीटी आधारित गतिविधियाँ, लास्ट तरह की हैं। इनमें क्या होता है कि आज के समय में तो ये सुलभ है, मोबाइल और दीक्षा पोर्टल वगैरह जो आ गया, उसमें क्यूआर कोड हमारी बुक्स में स्कैन है उसको स्कैन करके हम आईसीटी आधारित गतिविधियों को करा सकते हैं। तो साथियों, हमें जब ये ऐसी गतिविधियाँ कराएं तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य, जो बच्चों को लिए हम लोग देते हैं।
तो हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे हम लक्ष्य को अपने पूरा कर पाएँ, कैसे हम अपनी गतिविधियों को जो है अच्छे से करा पाएँ। तो ये हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।